नमस्कार कॉलेज के प्यारे साथियों, आपका इस चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हम लोग आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री एग्ज़ाम के लिए जुड़े थे। अब कुछ चीज़ें जो हैं वो कॉमन है, जो सारे सब्जेक्ट के लिए इम्प्लीमेंट होती है। अभी मैंने आपको एक वीडियो बना के दिया था जिसमें क्या क्या प्रोसीजर शुरू होता है वहाँ पर आरपीएससी में, उस प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे। देखिए, सब बच्चे जिन्होंने पेपर दे दिया है, मेरा उनसे निवेदन है कि यदि वो अपने सब्जेक्ट की कट ऑफ जो भी है, जितनी भी कट ऑफ है, जैसे हमारे केमिस्ट्री की कट ऑफ हम लोग 110 बता रहे हैं, अलग अलग सब्जेक्ट, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इन सब की जो जो टीचर्स जो बता रहे हैं उससे आपके 2 मार्क्स 5 मार्क्स ऊपर या उसके आसपास भी हो, तो उन बच्चों को आगे की तैयारी या ये वीडियो देखना चाहिए। और जिन बच्चों का अभी मान लो अनफॉर्चुनेटली इस कट ऑफ में या अपने सब्जेक्ट की कट ऑफ में नंबर नहीं आ रहा है, तो आगे आने वाली बहुत सारी भर्तियां हैं, उसके लिए उनको प्रिपरेशन करनी चाहिए। अब ये वीडियो उन्हीं के लिए होने वाला है जो इस कट ऑफ को पार करेंगे। देखिए, मैं नहीं चाहता कि अभी मैं आपको ये कहूँ कि असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी ये है, असिस्टेंट प्रोफेसर में ज्वाइनिंग ऐसे होती है, ये सब बात की बात है, वो सब अपने आप सीख जाता है आदमी। अभी आपका मेन फोकस होना चाहिए कि आप इंटरव्यू पास कैसे करें, और इंटरव्यू पास करने के लिए आपको बहुत सारी प्रिपरेशन करनी पड़ती है। तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि आपको अनुभव किसी के नहीं लेने हैं, लेकिन प्रिपरेशन शुरू करनी है। उन्होंने क्या मेथडोलॉजी अपनाई होती है वो अपन को सीखनी है। तो 6 बार अपन ने भी आरपीएससी को फेस कर लिया है। कोशिश करेंगे आपको सिखाने की कि आप लोग इस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग फॉलो करें तो अच्छा रहेगा। अब कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, जो जॉब में हैं, वो तो अच्छी बात है, वो अपनी कंटिन्यू जॉब करते हैं। लेकिन जो बच्चे जॉब में नहीं हैं और वो अपनी कट ऑफ पार कर चुके हैं, अब वो इस में बैठ गए हैं कि अब हमारा इंटरव्यू होने वाला है। इंटरव्यू की अभी कोई डेट फिक्स नहीं है, इंटरव्यू कब होगा, रिजल्ट कब आएगा, डॉक्यूमेंट कब मंगवाएंगे, अभी बहुत सारा टाइम। तो जो लोग जॉब में नहीं है, उन बच्चों के लिए वो बच्चे अपनी जो दूसरी तैयारी है, अपने सब्जेक्ट को तैयार रखते हुए जो भी दूसरी तैयारी उसको शुरू कर लें। देखिए, आरपीएससी वैसे तो जल्दी एग्जाम करवाती है हर एग्जाम को, लेकिन कई बार कोर्ट केस, बहुत सारी दूसरी चीज़ें हो जाती है जिससे कि आरपीएससी डिले होती जाती है, और डिले हो जाती है तो उसमें 1-1 साल 1.5 साल लग जाता है। आप सब जानते हैं, समझदार हैं। तो जो बच्चे गवर्नमेंट जॉब में हैं वो अपनी जॉब करते रहे, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो नहीं है वो अपनी तैयारी को सुनिश्चित करें, इंटरव्यू के लिए नहीं, अपनी दूसरी तैयारी इन सेंस वो फर्स्ट ग्रेड करना चाहे, सेकंड ग्रेड करना चाहे, या कोई दूसरा एग्जाम देना चाहे, उसके लिए वो उसमें जाए। अब उन बच्चों के लिए कि सब लोग आज से लग जाओ, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है इंटरव्यू में आज से लगने की। मैंने आपको पहले भी कहा था कि इंटरव्यू कोई 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने का सिखाया हुआ चीज़ नहीं हो सकती। पूरा एक लंबा प्रोसेस है, पूरा इवोल्यूशन है आपका। तो इंटरव्यू में कब आपको क्या करना है, इसके लिए सबसे पहले आपको यदि ऐसी चीज़ मिल जाए तो फिर आप इंटरव्यू करें। ऐसी चीज़ क्या है, ये हमारे सब्जेक्ट का है, केमिस्ट्री का। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री के लिए पिछले भर्ती में जो इन्होंने विज्ञप्ति में बुलाया था
ये इंपॉर्टेंट चीज है सर। क्या ये देखें क्या कह रहा है आरपीएससी आयोग द्वारा कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान सेवा नियम ये कहते हैं। अब यहाँ पे आपकी भर्ती हो जाएगी 2023 के प्रथम और द्वितीय परीक्षा की आयोजन ये को और 30 को ये को हुआ था। उक्त लिखित परीक्षा के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित रोल नंबर वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु पूर्णतः अस्थायी प्योरली प्रोविजनल रूप से सफल घोषित किया जाना है। ये ऐसी चीज आपके हर इंडिविजुअल सब्जेक्ट के लिए लिखी हुई आएगी। जो पहले दिए हुए हैं या जो आरपीएससी को जानते हैं या आरपीएससी से जुड़े हुए हैं उसका यही फॉर्मेट रहता है। ठीक है, अब क्या होता है कि इसमें ये रोल नंबर होते हैं। अब इसमें जिस बच्चे के जहां पर रोल नंबर है वो वहां पे दे सकता है। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे किसी ने रोल नंबर देखा है, ठीक, तो ये आप देख सकते हो, ये आपके रोल नंबर होते हैं। अब रोल नंबर में टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने दिए इन्होंने? 178। कितने दिए? 178। ये 178 क्यों दिए इसके लिए भी बात करते हैं, इससे कि कौन कौन से लोग कौन कौन से में ज्वाइन कर सकते हैं। उपरोक्त अनुसार साक्षात्कार हेतु अस्थायी रूप से सफल घोषित किए गए अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वो डिटेल फॉर्म यहाँ से डाउनलोड करें। तो अगला जो वीडियो होगा हमारा वो डिटेल फॉर्म पर और डॉक्यूमेंट पर होगा। डिटेल फॉर्म यहाँ से डाउनलोड करके उसको पूर्ण रूप से भरकर मैं समस्त शैक्षणिक और प्रे शैक्षणिक जाति अन्य वांछित प्रमाण पत्रों की फोटो प्रति के दिनांक यहाँ तक आवश्यक रूप से भिजवा दें। देखिए जैसे ही रोल नंबर आया आपका, आप क्या करेंगे? डाउनलोड करेंगे फॉर्म। 2 नहीं 4 प्रतियों में डाउनलोड कर लें। डाउनलोड के पैसे नहीं लगते हैं आपके। डाउनलोड करके फोटोकॉपी में थोड़े जो लगेंगे वो लगेंगे 2-4 रुपये, उसको निकाल लें। अब उसको एक बार आप लोग देखें कि उसमें क्या क्या चीजें हैं, उसी के अकॉर्डिंग अपन आगे बात करेंगे। इस तारीख तक भिजवा दें। आपको इस साल जो भी तारीख मिलेगी उस तारीख तक अपने को सबको भिजवाना है। आयोग द्वारा आवेदकों की पात्रता की जांच विज्ञापन की शर्तों के अनुसार किए जाने के पर पात्र पाए गए अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा। क्या मतलब है? ये सब कुछ होने के बाद, मतलब जांच होगी, जांच होने के बाद यदि आप लोग एप्लीकेबल हैं तो आप लोगों को बुला लेंगे, और आप लोग एप्लीकेबल नहीं है तो फिर वहां पे इसमें नंबर आने के बाद भी वहां पर वो क्या कर देते हैं, उनको रिजेक्ट कर देते हैं। साक्षात्कार की तिथि के संबंध में अभ्यर्थियों को यथा समय अवगत करवा दिया जाएगा। मतलब आपकी जब साक्षात्कार की तिथि आती है तो आपको अवगत करवा दे। ये पिछले साल की कट ऑफ है, ठीक है। जनरल की 115, ओबीसी की भी 115, ठीक है। अब इस कट ऑफ को देखकर आप इस साल वाली कट ऑफ का भी अपन हर एक अलग अलग सब्जेक्ट वाला अलग अलग अंदाजा लगा सकता है। और इन 2 विद्यार्थियों के जो है पिछले 2020 वाली भर्ती में रोल नंबर रोके गए थे। क्लियर? ये बात है। अब आपको समझ में लेना है, क्या लेना है कि कितने विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा, कितने स्टूडेंट को वहां पर बुलाया जाएगा, मेन चीज है। और यहाँ पर आपको रोल नंबर अपना फाइंड करना है। यदि आपका रोल नंबर मिलता है तो खुशी की बात है, आप लोग इंटरव्यू देने वाले हैं। और यहाँ पे आपका रोल नंबर नहीं मिलता है तो फिर थोड़ी सी दुख की बात हो जाती है। तो जितने भी स्टूडेंट हैं जिनके भी रोल नंबर मिल जाते हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है सर, तो जिसको भी डिटेल फॉर्म भरना है वो अपना दूसरा वीडियो देखेगा। अभी ये आपका पहला वीडियो है, इसको हम लोग कह रहे हैं इंटरव्यू कॉल। इंटरव्यू कॉल का मतलब क्या कि कैसे आपको आरपीएससी इन्फॉर्म करेगी। तो इन्फॉर्मेशन का तरीका ये है कि आपको इस प्रकार से इंटरव्यू कॉल किया जाएगा। अब देखिएगा, हमारे मान लीजिए पिछले वर्ष 2020 में टोटल 40 पोस्टें थी, ठीक है। अब 40 पोस्टों में लोगों को बुलाया कितने को? 108। वैसे तो इनका क्राइटेरिया जो होता है वो 3 गुना होता है। 3 गुना होने पर बच्चे कितने आने चाहिए थे? 120 बच्चे आने चाहिए थे, लेकिन आए कितने? 170 है।
ये ज्यादा बच्चे क्यों आए, इसके पीछे रीजन है। क्या रीजन है? यदि कोई बच्चा ओबीसी का, एससी का, एसटी का, ईडब्ल्यूएस का, कोई भी बच्चा यदि जनरल की मेरिट क्रॉस कर रहा है, यदि कोई बच्चा जनरल की मेरिट क्रॉस कर रहा है तो उस बच्चे को जनरल में ले लेते हैं वो लोग। ठीक है, अब जनरल में ले लेते हैं। जनरल में लेने के बाद में इस बच्चे की या इस बच्चे की सीटें नीचे वैकेंट हो गई है। जब वैकेंट हो गई है तो नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। उसमें फिर ये कैटेगरी के जो स्टूडेंट होते हैं वो बढ़ जाते हैं। या फिर ये कभी कभी ऐसे करते हैं कि एक बार पहले भी इसमें आरपीएससी में हो रखा है कि जैसे केमिस्ट्री की कट ऑफ 134 गई थी ओबीसी की और जनरल की 120 गई थी, 2014 यानी कि 18 वाले की बात बता रहा हूँ। ठीक है, अब क्या हुआ, बच्चे कोर्ट चले गए, बोले ओबीसी की कट ऑफ ऊपर जा नहीं सकती, तो फिर कोर्ट ने 134 से 120 के बीच में जितने भी ओबीसी वाले थे उन सबको बुला लिया। तो इस प्रकार से बहुत सारे स्टूडेंट और इंक्रीज हो गए। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि इस साल हमारे कितने पोस्टें हैं अप्रोक्स, मान लेते हैं 81 है तो 81 पोस्ट है, तो 81 का तिगुना कितना हुआ भाई, ठीक है 243। लेकिन लगभग 4 गुना इसको मान ले, 350 स्टूडेंट के आसपास इस बार आरपीएससी बुला सकती है। 350 स्टूडेंट इसलिए बुला सकती है क्योंकि जो जनरल एससी एसटी ओबीसी के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो उस जनरल कट ऑफ ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस के जो स्टूडेंट होते हैं वो उस कट ऑफ को क्या कर जाते हैं, पार कर जाते हैं, इसलिए उनको उस फॉर्म में लेना जरूरी होता है। तो ये हमारी केमिस्ट्री का था। ऐसे ही आप अपनी अपनी कट ऑफ के हिसाब से, अपने अपने पोस्ट के हिसाब से कितने स्टूडेंट लिए जाएंगे उसका आप लोग ध्यान करें और अपनी तैयारी को सुनिश्चित करें। अब इस तैयारी में, इस दरमियान देखिए आप समझने की कोशिश करें, इसमें आपको यदि लगता है कि आपका नंबर नहीं आने वाला है, जिस किसी को भी लगता है 20% है, 30% या 50% है, कि आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, तो जिसको लगता है कि नहीं आ रहा है वो अभी समय है, वो अपनी किसी दूसरी तैयारी में लग जाए, क्योंकि इस वर्ष बहुत सारी भर्तियां आने वाली है। फर्स्ट ग्रेड आएगी, सेकंड ग्रेड आएगी, साल के मिड में या लास्ट में होते होते, मिड तो आ गया है, लास्ट होते होते आपके आरएस की भर्ती आ जाएगी और भी बहुत सारे एग्जाम है। तो आप अपना इस कॉन्सेप्ट को क्लियर रखें कि आपको कहाँ तक पहुँचना है। यदि आप लोग कट ऑफ में आ रहे हैं जो टीचर्स के अकॉर्डिंग है, उससे 1-2 नंबर ज़्यादा ही समझ लें, क्योंकि आजकल टीचर्स की एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं, पता ही नहीं चलता है कहाँ से अंडर करंट स्टूडेंट्स होते हैं और वो कट ऑफ को बढ़ा देते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें इफेक्ट करती है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप लोग जो भी स्टूडेंट कट ऑफ में आता है वो कट ऑफ में आने के साथ से तैयारी शुरू करें। तब तक के लिए अपने सब्जेक्ट को या बोर्ड पर पढ़ाने की प्रैक्टिस करें। ये नहीं बहुत हो हल्ला करें कि इंटरव्यू की तैयारी कर रहा हूँ, कोई इतनी इंटरव्यू की तैयारी करने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को आराम से जिस वे में आप पढ़ रहे थे उसी वे में धीरे धीरे आप पढ़ते रहें। जीके की कुछ एक चीज़ें आपके डिस्ट्रिक्ट के बारे में हल्की हल्की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते रहें और इम्प्रूवमेंट करते रहें। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपसे सवाल पूछे जाएंगे या आप बहुत सारे सवाल गलत जवाब दे दोगे तो आपको समस्या आएगी, कुछ नहीं होता ऐसा। आराम से आपको वहाँ पर फेस करना है। तो मैंने आपको बता दिया हमारे पोस्टें कितनी थी, 40 पोस्टें थी। 40 पोस्टें थी। 40 पोस्टों में हमको कितने स्टूडेंट को बुलाया, 178 स्टूडेंट को बुलाया। कितनी तारीख तक, अब देखिए 4/2 यानी कि रिजल्ट कब आया आपका, 25/1। सिर्फ इन्होंने कितने दिन दिए, मेरे को लग रहा है लगभग 10 दिन दिए। 4 तारीख, कितनी पास में तारीख दे दी बताइए। तो 10 दिन बहुत होते हैं डिटेल फॉर्म भरने के। आपको मैं डिटेल फॉर्म जो पार्ट
2 बनाएंगे तब अपन डिटेल फॉर्म के बारे में बताऊंगा मैं आपको। तो आज का जो अपना लेसन था, या इसको आप समझ सकते हैं इंटरव्यू कॉल। इंटरव्यू कॉल आपको ऐसे आरपीएससी बुलाएगी। मेरा आपसे फिर गुजारिश रहेगी कि जिन बच्चों की कट ऑफ पार हो रही है, या जिनको लगता है कि हमारी कट ऑफ पार हो जाएगी, वो बच्चे इंटरव्यू के लिए बैठे, और जिनको लगता है कि नहीं हमारी कट ऑफ नहीं हो सकती, तो वो अपने दूसरे एग्जाम के लिए तैयारी करें। देखिए क्या होता है कि आप 1 महीना 1.5 महीना अभी आरपीएससी सबके आंसर की निकालेगी, फिर उन पर आपत्तियां मांगेगी, फिर वो डे बाय डे एक एक सब्जेक्ट का रिजल्ट देगी। तो इस दरमियान लगभग आपको 1 महीना 1.5 महीना 2 महीना भी खराब हो सकता है, और इसी के साथ दूसरी भर्तियां भी देना शुरू करेंगे। तो अभी आपके पास समय है कि आप अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करें, सब्जेक्ट की तैयारी करें, फर्स्ट ग्रेड करें, सेकंड ग्रेड करें, जो भी आपको अच्छा लगे, जिस फील्ड के आप लोग हैं उसमें आप जाएं। देखिए केमिस्ट्री वाले बच्चे जो जुड़े हुए हैं, यदि हमारी अपनी कट ऑफ कितनी जाएगी, मैंने आपको बताया था 110 जाने के चांसेज हैं, क्योंकि पोस्ट हमारी 81 है पहली बार, और दूसरा पेपर जो था पिछले साल के मुकाबले इस बार टफ था, तो कट ऑफ ये जानी है। फाइनल कट ऑफ वगैरह के लिए मैंने आपके लिए वीडियो बनाए हैं, उसको देखें। और मैं सभी कॉलेज के विद्यार्थियों से आग्रह करूंगा कि टेलीग्राम ऐप दिया हुआ है, उसमें आप जुड़े। ऐसा नहीं कि केमिस्ट्री का है, क्योंकि अब केमिस्ट्री से आगे अपन चल गए, क्योंकि इंटरव्यू सबका कंबाइंड होगा, तो आगे आने वाली सारी इन्फॉर्मेशन अपन वहाँ पर आपको टेली कर पाएँ। तो इस लिंक में टेलीग्राम ऐप पर आप जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। तो किस प्रकार से हमने 6 बार अलग अलग बोर्ड का फेस किया, किस प्रकार से 6 बार डिटेल फॉर्म भरा, वो सब चीज़ें अपन धीरे धीरे डिस्कशन कर लेंगे। तो आज का इतना ही, आप लोगों ने सुना समझा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।